ये वीडियो मनी के बारे में है तो इसको अपने रिस्क पे देखें। हम में से कई लोग जॉब कर रहे होंगे जिनके एक्सपेंसेस के अनुसार उनकी सैलरी उनको इनफ नहीं लग रही होगी, और कई लोग कॉलेज में डिग्री पाने के लिए जाते हैं ताकि वो ऐसे ही कोई जॉब पा सके। मैं आपको बता दूं कि ये अमीर बनने का तरीका बिल्कुल ही गलत है। तो फिर लोगों ने इतने पैसे कैसे बनाए? ऐसा क्या करते हैं ये लोग, कैसे बनते हैं अमीर? जब ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछते हो तो आपको लगता है कि इतने पैसे बनाना कोई दूर का सपना है। ये क्वेश्चन आपको गुस्सा दिलाता है। वे लोग लकी हैं, अच्छे फैमिली में पैदा हुए हैं, या फिर उन्होंने कोई बड़ा करप्शन किया होगा। फिर अपने आप को आप ऐसे ऐसे बहाने देने लगते हो कि मैं अनलकी हूँ, मैं अच्छे फैमिली में पैदा नहीं हुआ, या फिर ईमानदारी से इतने पैसे नहीं कमाए जा सकते। जब आप इसके बारे में डीपली सोचते हो तो आप पाते हो कि इस गेम में आप हारने वाले साइड की तरफ हो। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप गलत सोचते हो। पैसा वर्क कैसे करता है, इसके वर्क करने का इक्वेशन क्या है, वर्क और मनी का बेसिक रिलेशन क्या है, सिक्के का कोई दूसरा पहलू तो नहीं जिस पे हम ध्यान नहीं दे रहे हों या फिर उसे इग्नोर कर रहे हों। इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि मनी वर्क कैसे करती है। बट आई वॉर्न यू, द रोड इज टफ, इट्स फील्ड विथ स्ट्रगल, इट्स फील्ड विथ अप्स एंड डाउन्स। आपको स्कूल और सोसाइटी के सिस्टम से हटकर अलग सोचना और अलग चुनना पड़ेगा। तो क्या इस अलग रास्ते पे आप हमारे साथ हैं? चलिए शुरू करते हैं कि आप पैसों के बारे में क्या सोचते हैं। इज इट रूट कॉज ऑफ ऑल इविल? या आप ऐसा तो नहीं सोचते कि पैसों के पीछे ज़िंदगी भर दौड़ने से ये आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा होंगे? पैसों को लेकर हमारी थिंकिंग हमारे आसपास के एनवायरनमेंट और हमारे सोचने के तरीके पर डिपेंड करता है। हमारे स्कूलों में इन बातों पे, इस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है। ये वीडियो देखने के बाद आपको पैसों को लेकर सोचने का तरीका बिल्कुल ही बदल जाएगा। हम में से ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि जो लोग इस वर्ल्ड में बिलियनियर हैं या मिलेनियर, उनके पास या तो पहले से ही बहुत पैसे रहे होंगे या फिर उन्होंने कोई करप्शन किया होगा। बट 68% जो मिलेनियर हैं उन्होंने खुद इस पैसे को बनाया है। कैसे? ऐसी क्या बात थी जो वो जानते थे और हम नहीं जानते हैं? लोगों में ऐसा क्या खास था? इन लोगों ने इस बात को साबित किया है कि हमारा मनी का इक्वेशन बिल्कुल ही गलत है। आवर 2D इक्वेशन ऑफ मनी, मनी इक्वल टू सैलरी फ्रॉम अ जॉब। और हमारे सोसाइटी में एजुकेशन का पर्पज़ है एक जॉब पाना। अब आप कहेंगे कि इसमें गलत क्या है? इसका जवाब मैं आगे वीडियो में दूंगा, लेकिन अगर आप भी ऐसा सोचते हैं कि मनी का इक्वेशन बिल्कुल ही गलत है। लोगों के पास बहुत से रिसोर्सेज हैं, बट टाइम इज मोस्ट प्रीशियस रिसोर्स। आप कितना पैसा कमाते हो डिपेंड करता है कि आप अपने जॉब पे कितना टाइम देते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरीके से आप पैसे कमा रहे हो उसमें जब आपके पास पैसे हों तब आपके पास ज़्यादा टाइम ना हो। इस तरह आप अपने सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स टाइम को खो दोगे। पैसे तो आप पा जाओगे, लेकिन आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ टाइम आपके हाथ से गायब हो चुका होगा। तो ये लोग इतने कम उम्र में कैसे बिलियनियर बन गए कि इनके मनी का इक्वेशन हमसे बेहतर था। अब आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। स्टॉप चेजिंग मनी, यू आर पेड इन प्रपोर्शन टू योर परसीव्ड वैल्यू। मतलब जितनी आपकी वैल्यू होगी उतना ही आपको पे किया जाएगा। बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि प्लेयरों को ज़्यादा पैसा मिलता है। किसी भी गेम में जो प्लेयर टॉप पे रहता है उसकी वैल्यू बहुत हाई रहती है, बिकॉज उसका डिमांड सबसे अधिक होता है। इट्स नॉट अबाउट हाउ हार्ड यू वर्क, इट्स ऑल अबाउट योर वैल्यू। प्लेयरों की मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम कंज्यूमर उन्हीं को देखना पसंद करते हैं। सो उनकी डिमांड बढ़ जाती है, इसलिए उनकी वैल्यू बढ़ जाती है।
जैसे एक स्वीपर दिन भर काम करके भी उतने पैसे नहीं कमा पाता जितना कि अकाउंटेंट। वाई? बिकॉज ऑफ मार्केट परसीव वैल्यू। क्लीनर की परसिव्ड वैल्यू लो है क्योंकि वो किसी के द्वारा भी हटाया जा सकता है, किसी के द्वारा रिप्लेस कर दिया जा सकता है। जबकि अकाउंटेंट के लिए आपको एक पढ़ा लिखा आदमी चाहिए होगा जो आपके बहुत सारे पैसों को बचा सके। तो इन बिलियनियर में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इनकी परसिव्ड वैल्यू को हाई बनाता है? इनका प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर ही इनको हाई परसिव्ड वैल्यू बनाता है। इक्वेशन सिंपल है, इफ़ यू वांट टू मनी सॉल्व द प्रॉब्लम। जैसा कि मैंने पहले बात की है कि एजुकेशन का पर्पज़ क्या है, तो एजुकेशन का मेन पर्पज़ यही है कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व करें, न कि आप पैसे कमाएं। चलिए देखते हैं कि अमेजॉन ने किस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व किया। जैसे आपको पहले कोई भी प्रोडक्ट चाहिए होता था तो आपको ग्रोसरी के शॉप में जाना होता था, वो प्रोडक्ट वहाँ पे है या नहीं है वहाँ पे जाके ही पता चलता था। बेजॉस ने ये सारी सुविधाएं आपको घर बैठे बैठे दे दी। सो आप जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो उतना ही पैसे बनाते हो। तो अगर आप पैसे के पीछे भागते हो तो आप फिर गलत कर रहे हो। आपको पैसे के पीछे न जाकर आपको प्रॉब्लम खोजना चाहिए और उसको सॉल्व करना चाहिए, और उस सलूशन के आसपास ही आपको अपना बिजनेस बनाना चाहिए। जस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम एंड मनी विल अपीयर। तो क्या हमें अगला अमेज़ॉन बनाना चाहिए या फेसबुक बनाना चाहिए? फिर आप कहोगे कि मुझे कोडिंग नहीं आता, मेरे पास पैसे नहीं हैं, और मेरे पास रुकिए एक मिनट, आप फिर से पुरानी तरह सोचने लगे हैं। थिंकिंग स्टार्ट विथ अ प्रॉब्लम, ऑलवेज स्टार्ट विथ अ प्रॉब्लम। लिसन टू द मार्केट अराउंड यू। आपके आसपास के लोग क्या पसंद कर रहे हैं, क्या नापसंद कर रहे हैं, कौन सी चीज़ों का विश मांगते हैं, क्या उनको फ्रस्ट्रेट करता है, वो लोग क्या सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए या ये चीज़ होती तो अच्छा होता। ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे लोग बहुत नाराज़ हैं, लोग सफ़र कर रहे हैं। इन्हीं सब प्रॉब्लमों को आपको सॉल्व करना है, और आपके सलूशन का एक्सेस अनलिमिटेड लोगों को मिलना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि आप किसी क्लास में पढ़ा रहे हो तो आप लिमिटेड बच्चों को ही पढ़ा पाओगे, लेकिन अगर आप उसी क्लास का वीडियो बना कर अगर आप ऑनलाइन अपलोड कर दे रहे हो तो उसका एक्सेस अनलिमिटेड बच्चों को मिल जाता है। सलूशन ऐसा हो जिसको एक्सेस कर पाएँ अनलिमिटेड लोग। जितने अधिक से अधिक लोगों के पास आप अपना सलूशन पहुंचा पाओगे उतना ही आप वेल्थ जनरेट करोगे, और जितनी बड़ी आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना आप अधिक से अधिक वेल्थ जनरेट करोगे। तो किसी भी सलूशन में स्केलेबिलिटी का ध्यान जरूर रखना चाहिए। ऐसा सिस्टम या प्रोसेस बनाना चाहिए जो आपके बिजनेस को एक स्मूथ मशीन की तरह बराबर कंटिन्यू चलाता रहे। किसी भी काम को करने के लिए हमेशा उस इंसान को प्रेफरेंस दीजिए जो आपसे बेहतर वो काम कर सकता है, क्योंकि हमारा गोल है प्रॉब्लम को सॉल्व करना, न कि पैसे को बनाना। पैसा तो साइड प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा हमें। और कोई भी काम करने से पहले आपको एक क्वेश्चन का जवाब ज़रूर पता होना चाहिए कि आप वो क्यों कर रहे हैं। मार्केट आपके पैशन का ध्यान नहीं करता था, मार्केट ओनली डिमांड और सप्लाई पे काम करता है। ये वीडियो आपको रातों रात अमीर नहीं बनाएगा, बल्कि आपके सोचने के तरीके में चेंज लाएगा। ये वीडियो आपकी सोच को पूरी तरीके से चेंज कर देगा। अगर ये वीडियो आपके लिए इम्पैक्टफुल रहा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और हमें कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आप पैसों के बारे में क्या सोचते हैं और कैसे सोचते हैं। मेरा मानना है कि पैसे जस्ट पीस ऑफ पेपर हैं या फिर स्क्रीन पे कुछ नंबर। इसकी वैल्यू हमारे विश्वास के वैल्यू के कारण है। हमारी ज़िंदगी पैसों के बारे में नहीं है। अपने मनपसंद की ड्रीम कार खरीदना, कहीं भी घूमने की आज़ादी,
असल सिचुएशन के बारे में फ़िक्र न करना। बेसिकली अगर देखा जाए तो पैसा हमें आज़ादी देता है और इसी आज़ादी के लिए हम पैसे के पीछे दौड़ते हैं और उसके गुलाम बन जाते हैं और फाइनली इसे खो देते हैं। आई थिंक इट्स अ ट्रैप, सो बी अवेयर। और पूरी आज़ादी से अपने जीवन को एंजॉय कीजिए। कैसा लगा रहा हमारा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जाते जाते एक बार फिर से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आप अपने आसपास के प्रॉब्लम को ढूंढ पा रहे हैं? अगर हाँ तो उन्हें सॉल्व कीजिए, नहीं तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए और हम सब मिलकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और इस ट्रैप से निकलने के लिए कोशिश कीजिए। और हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है।